हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक फॉर ग्रो में आपका स्वागत है। विश यू बी हैप्पी, हेल्थी एंड वेल्थी। गाइज, आज का वीडियो जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है, डीमैट अकाउंट का क्या रोल होता है, ये कितना सेफ है और क्या होता है इसमें और क्यों खोलना पड़ता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और शेयर मार्केट में काम करने के लिए डीमैट अकाउंट की क्या जरूरत पड़ती है। गाइज, शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट क्या है? जैसे एक सब्जी का मार्केट होता है, वहाँ पे सब्जी लगती है ना, वेजिटेबल होता है और वहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं। उसी प्रकार से शेयर्स एक ऐसा जो डॉक्यूमेंट जो हमें किसी कंपनी में हिस्सेदारी, पार्टनरशिप दिलाता है ना तो उसको हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो उस शेयर्स को किसी कंपनी में हिस्सेदारी करने की जो वो डॉक्यूमेंट है उसको हम शेयर बोलेंगे। और उस शेयर्स को खरीदने के लिए एक मार्केट, सेलिंग, बाई और सेलिंग के लिए एक मार्केट लगता है जिसे शेयर मार्केट कहते हैं। इस मार्केट में क्या है कि काम करने के लिए आज के समय में एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। पहले ऐसा नहीं था। लोग क्या करते थे, एक मुंबई में शेयर मार्केट का एक बाज़ार लगता था, है ना, बाज़ार लगता था। वहाँ पे लोग जाके फिजिकली, है ना, फिजिकली शेयर खरीदते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ जो लोकल लोग थे वो जाते थे, अपना शेयर था उसको पैसे देते थे और ख़रीद के उस कागज़ को अपने पास रख लेते थे। बाद में आसपास के लोगों में अवेयरनेस आई तो वो लोग जाते थे, दूर दूर से लोग जाते थे, है ना। तो जाते थे वहाँ पे, एक रात पहले रुकते थे वहाँ पे, जाके दूसरे दिन उस शेयर्स को खरीदते थे और ख़रीद के वापस आते थे और उस जो डॉक्यूमेंट को अपने संभाल के घर में रखते थे, ठीक है। ये एक पहले प्रोसीजर होता था किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, समय के अनुसार हर चीज़ डिजिटल और आसानी, ईजी वे में चली जाती है। तो अभी बदलते हुए टाइम के अनुसार क्या हुआ कि ये जो डीमैट अकाउंट है उसका इस मतलब रोल शुरू हुआ, ठीक है। पहले जैसे मैंने बताया था कि कोई आदमी गया, वो खरीद के लाया, है ना। कोई आदमी है, मान लो बड़ा कोई मालिक है, वो कोई काम करता, बिजनेसमैन है, अगर वो खुद जाएगा तो खुद खरीद के लाएगा और वापस उसको ला के अपने घर पे रखेगा। अगर वो ये नहीं जा सकता है तो एक क्या बोलेगा, किसी आदमी को बोलेगा कि तू जा और इस प्राइस पे ये शेयर लेके, इतने शेयर लेके, ये पैसे ले और यहाँ से जाके उसको खरीद के लेके और मेरे को दे दे, और तो ये संभाल के रखेगा। तो इसमें एक तो बिजनेसमैन या जो खरीदने वाला मालिक हो गया, एक बीच में क्या है, खरीदने और बेचने वाला हो गया, और दूसरा एक काम ये भी रह गया कि मान लो ये खुद संभाल के रखता है तो ठीक है, नहीं तो इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है रखने की, क्या है क्या नहीं है, कैसे अकाउंटेंट की। तो ये एक अकाउंटेंट रखता था और उसको संभाल के तिजोरी में रखता था कि कहीं चोरी ना हो जाए, संभाल के, है ना। तो ये तीन लोगों की खास करके ज़्यादा उसमें मतलब रोल रहता था कोई भी शेयर खरीदने के लिए। अब इन तीनों चीज़ों का काम, है ना, डीमैट अकाउंट में बहुत ही आसानी से होने लग गया डेवलपमेंट के हिसाब से। अब डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट को अगर आप ओपन करोगे, है ना, तो एक ये जो आदमी था यहाँ पे, इसके कहने पे, बिजनेसमैन के कहने से, एक जो उसका सर्वेंट था वो जा रहा था, है ना, तो वो जा रहा था और बाज़ार से वो खरीद के ला रहा था। तो ये सर्वेंट का काम, है ना। लाइट चला गया था गाइज। तो एक बिजनेसमैन किसी सर्वेंट को बोलता था, वो जाके खरीद के ला के और एक तिजोरी में रखते थे। ये रोल होता था शेयर खरीदने के लिए, और तब उसको बेचना होता था इस शेयर्स को। तो ऐसे ही ये बिजनेसमैन सर्वेंट को भेजता था शेयर लेके और बाजार में वो बेच के आता था। इन सब को डिजिटली अभी ज़माना हो रहा है और इन सब चीज़ों को ओवरकम किया डीमैट अकाउंट ने, ठीक है। डीमैट अकाउंट आपको खोल लोगे तो शेयर मार्केट में बहुत ही, आज के हिसाब से, आजकल कोई बाजार नहीं लगता है, वहाँ पे कोई बाजार नहीं लगता है, ठीक है, फिजिकली, ठीक है, सब डीमैट अकाउंट के होता है। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ये एक सर्वेंट का काम करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा, आपके लेना देना करेगा, ट्रांजेक्शन, बस इसका रोल है ट्रांजेक्शन करना, ठीक है। उसके बाद में आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया, उसके बाद में आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट एक ऐसा आपको एक तिजोरी है, एक लॉकर है, बैंक लॉकर की तरह, जो डिजिटली, है ना, डिजिटली आपके शेयर्स को होल्ड करेगा, है ना, डिजिटली होल्ड करेगा। और ये जो होल्ड करता है, ये लॉकर है, ये किसके अंडर में आता है? भारत सरकार के जो हैं कंपनियां, CDSL, NSDL, है ना, ये सेंट्रल डिपॉजिटरी है और ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इनके अंदर में ये क्या आता है? डीमैट अकाउंट आता है, ठीक है। तो ये डीमैट अकाउंट होने से हम डिजिटली शेयरों को होल्ड कर सकते हैं, बस यही रोल है ना। डीमैट अकाउंट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा।
नेक्स्ट वीडियो कि डीमेट अकाउंट के क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश की कि डीमेट अकाउंट का क्या रोल होता है। डीमेट अकाउंट खोलना है, डीमेट अकाउंट एक्चुअल में उसका क्या रोल है, वो क्यों खोलना पड़ता है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहा कि डिजिटली शेयरों को, हम फिजिकली शेयर को नहीं करते, उसकी डिजिटली शेयरों को होल्ड करने के लिए, हिसाब किताब के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और ये डीमेट अकाउंट है NSDL CDSL के अंडर में होता है और हमारे जो शेयर्स हैं वो सालों सालों तक, ठीक है, यहाँ पे सेफ रहते हैं बस। और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन होंगी तभी इस लॉकर में हमारे शेयर्स आएंगे, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डीमेट अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। थैंक यू गाइज।